नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर से गुड न्यूज है, यानी नैन्सी को निकाल लिया गया है। ललगवा पाली गांव में 3 साल की बच्ची नैन्सी विश्वकर्मा बोरवेल में गिर गई थी। ये आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने सबसे पहले आपको बताया था, जिसका SDRF की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। SDRF ने नॉट तकनीकी का इस्तेमाल करके बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को एकदम फिट बताया, हेल्दी बताया। बच्ची के सफल रेस्क्यू से परिजन बेहद खुश हैं। वहीं CM ने बच्ची के सफल रेस्क्यू पर खुशी जताई है। बच्ची बोरवेल में गिरने के बाद 30 फीट की गहराई पर फंस गई थी। मासूम को निकालने के लिए 3 JCB की मदद ली जा रही थी, लेकिन नॉट तकनीकी के जरिए बच्ची को सीधे निकाल लिया गया। यह उसी वक्त की बेहद सुखद तस्वीर है जो 4.5 घंटे बाद आई। सभी की उम्मीदें थी, टकटकी लगाए लोग बैठे थे कि बच्ची को कब निकाला जाए। उम्मीदें तब और बढ़ गई जो SDRF की टीम जब पहुंची, चूंकि उसने इसके पहले 2 सफल रेस्क्यू किए थे और अब ये तीसरा उन्होंने सफल रेस्क्यू किया है। और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता छतरपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, जो लगातार आपको पल पल की जानकारी नैन्सी के बारे में बता रहे थे। हर मूवमेंट की जानकारी आपको सबसे पहले दे रहे थे। वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। अभिषेक, अभी का क्या अपडेट है? वहां से बच्ची एकदम फिट है, हॉस्पिटल पहुंच गई, उसके वहां डॉक्टर ने क्या कहा, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बच्ची अभी जिला अस्पताल छतरपुर पहुंचने वाली है और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा वहां के डॉक्टरों ने कम्युनिकेट किया है। जो एम्बुलेंस में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश प्रजापति, बच्चों के ही डॉक्टर हैं। उनके साथ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, छतरपुर कलेक्टर संदीप GR ये मौजूद है एम्बुलेंस के भीतर। और ये कुछ ही देर में जिला अस्पताल छतरपुर पहुंचेंगे। और इसके अलावा बड़ी सुखद खबर यह है कि बच्ची को सफलतापूर्वक बहुत ही कम समय में बाहर निकाल लिया गया है। इसमें प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और नोड टेक्निक, जो एक आप मान सकते हैं फन्ना बनाते हैं, फांसी के छोटे छोटे फंदे बना करके वो रस्सी को नीचे कैमरे के लीड के साथ डाला गया और बच्ची के हाथ या किसी अन्य अंग में फंसा करके उसको बाहर खींच लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन कहा जाएगा, जो कि बहुत ही कम समय में हो गया, क्योंकि बच्ची की उम्र काफी कम है, 3 साल की वो बच्ची है। और बताया जा रहा था कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो अंदर से कुछ तस्वीरें हैं बोरवेल के अंदर की CCTV फुटेज, जिसमें वो ऊपर की तरफ देख रही है बड़ी मासूमियत से। बड़ी गला भर आता है ऐसी तस्वीरें जब आप देखते हैं। और रोंगटे खड़े हो गए उस समय जब उस बच्ची को धीरे धीरे करके उन पुलिस कर्मियों और रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने ऊपर खींचा। और आखिरी में जो शब्द सुनाई दिए वो ये थे कि आ गई आ गई आ गई, और उसे निकाल लिया गया। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका और इस खबर को कवर करने के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 1 महीने 7 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन तक चला, जिसमें 58 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया। लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर फोकस करते हुए रोजगार, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसान, गरीब, आदिवासी अधिकारों की रक्षा के साथ लोकतंत्र की रक्षा को रखा गया। लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब संकल्पों के साथ जनता का भी साथ हो, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का 23 और 24 का रोड मैप तैयार हो चुका है। हम है सत्याग्राही, वो है सत्याग्राही। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का महत्व होगा। वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम कर थे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी साथियों।
23-24 का रोड मैप तैयार, अब की बार किसका बेड़ा पार। कांग्रेस की मजबूत जमीन बनकर उभरे छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक चले एआईसीसी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप का बड़ा असर आम चुनाव पर भी नजर आएगा। कांग्रेस ने इन 3 दिन में स्पष्ट कर दिया कि वो अगले चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि देश को कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए वो अभी से चुनाव में जुट जाए। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान की धुरी छत्तीसगढ़ है, जिसकी योजनाओं को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है, जो नकारात्मक है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। कांग्रेस ने इस साल देश के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हुए पार्टी के संविधान में कई संशोधन किए हैं, जिसका मकसद संगठन से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो चुनाव में बीजेपी को बूस्टर देता है। महाधिवेशन में संविधान संशोधन के CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने का फैसला हुआ है। हमारी CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया। जिन कांग्रेस के रास्ता है, जिन यूपीए सरकार के जिन फैसला है, जिन राहुल गांधी जी जिन अमल रास्ता बताया है, वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम करा थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जहां इस अधिवेशन से बड़े बदलाव की उम्मीद है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। रायपुर का जो अधिवेशन है, इसमें मील का पत्थर साबित होगा और इस आम सभा से 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, कांग्रेस के अधिवेशन से यदि हम कहेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ खाली हाथ रहा। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? विधानसभा चुनाव में महज 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को जहां छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, वहीं इस मजबूत गढ़ के विकास मार्ग के जरिए कांग्रेस बाकी राज्यों में भी जीत का पताका फहराना चाहती है, ताकि 2024 में वो मजबूत योद्धा की तरह मैदान में उतरकर मोदी का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IVC 24। इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है। इसके लिए उन्होंने युवाओं को मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे उमा भारती के अभियान का उन्होंने समर्थन किया है। अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टीकमगढ़ में हैं। इस दौरान उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र वाले बयान को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने से देश में सांप्रदायिक झगड़े बंद हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते थे। शराबबंदी के लिए चलाए जा रहे उमा भारती के अभियान का भी उन्होंने समर्थन किया। शराबबंदी के सपोर्ट में मगर ये बहन जी कर रही है। शास्त्री जी अभी खुद पर लग रहे आरोपों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग बराबरी नहीं कर पा रहे, इसलिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। सामाजिक समरसता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं। नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों के लगाए गए IED की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान नक्सलियों के लगाए गए बैनर पोस्टर की सूचना पर सर्चिंग पर निकले हुए थे। इस दौरान ओरछा के पास बटुम
पुपारा के पास नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था, जिसकी चपेट में हेड कांस्टेबल संजय लाकड़ा आ गए, जिसके बाद साथी जवानों ने उन्हें ओरछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग भी की, लेकिन छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जवाबी कार्रवाई और आगे बढ़ने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए। वहीं शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लाया गया, जहां नम आंखों से सभी ने श्रद्धांजलि दी। सर्चिंग के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ और साथ ही में कुछ गोलियां भी चली नक्सलियों द्वारा जो छुपाव लिए हुए थे। पूरे दौरान में हमारा एक CAF 16 बटालियन का हेड कांस्टेबल संजय लाकड़ा शहीद हो गया। मौके पे कुछ आईडी बरामद हुआ है, एक आईडी बरामद हुआ है और हम सर्चिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर भानु प्रतापपुर के बड़े तेवड़ा गांव में नक्सली हमले में शहीद जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जवान का उनके गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। जवान को अंतिम विदाई देने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जवान मोतीराम छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। इस दौरान काकेर के आमाबेड़ा के उसेली गांव में वो मेला देखने गए थे, जहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने जवान को गोली मार दी। इसके बाद नक्सलियों ने चाकू से भी वार किए, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। 19 मार्च को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। जगदलपुर के करणपुर में स्थापना दिवस पर बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले अमित शाह ने नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बैठक की थी और जल्द से जल्द बस्तर को नक्सल मुक्त करने का आह्वान किया था। ऐसे में शाह के दौरे से पहले नक्सल मोर्चे पर तेजी आने की संभावना है। बता दें कि बस्तर में लंबे समय से सीआरपीएफ नक्सल मोर्चे पर नक्सल समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। नक्सलियों के हमले में सबसे ज्यादा कुर्बानी भी सीआरपीएफ के जवानों को ही देनी पड़ी है। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।